उनके साथ इन लोगों ने इस तरीके से जातिवाद किया है। मोदी सरकार को जूता मार दो मेरे सामने आ जाए तो। 25 साल हो गए जी, हमारे 2-2 3-3 स्कूलों में ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान सिविक सेंटर हूँ। सिविक सेंटर पर MCD कर्मचारियों का धरना है। धरना कुछ एक्स्ट्रा मांगे नहीं है, अपनी नौकरी की मांगे हैं, जो उनका अधिकार है। 25 साल से कच्चों में काम कर रहे हैं। कुछ इस दुनिया को अलविदा कह गए, ये सपना देखते देखते कि पक्के हो जाएंगे, बच्चों को 2 वक्त की सुकून की रोटी खिलाएंगे, वो नसीब नहीं हुआ। इसी में कुछ लोग हैं, सुनवाते हैं। अब भी थी, आप खुद सुनिए, सरकार तो सुनती नहीं है, पता नहीं अब सुन ले शायद। जी, क्या नाम है आपका? सर, हम निगम चतुर्श्रेणी कर्मी मोर्चा से करोलबाग जोन से शिक्षा विभाग से हैं सर। हाँ जी सर, हमारे को कम से कम 22 साल हो गए लगे। पहले हम क्या थे, हम डेवजीदार थे। स्कूल में हैं आप? हाँ जी, मतलब सफाई कर्मचारियों की ही ये दुविधा नहीं है, दुविधा शिक्षा विभाग में भी है। शिक्षा विभाग में भी है सर, ये जो डिपार्टमेंट की शिक्षा विभाग भी है। तो सर, हमारे को 2011 के अंदर क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करने के बाद हमारे को आज 22 साल हो गए सर, हमारे साथ शोषण हो रहा है। हम आज तक पक्के नहीं हुए हैं। आज तक ना हमारी कोई सुनवाई हुई है, ना हमारी मेयर ने सुनी, ना कमिश्नर ने सुनी, ना कोई DO ने सुनी, ना कोई SI ने सुनी। पिछली सरकार ने ये कहा था कि बहुत सारे लोगों को पक्का किया है, उसमें आपका नाम ही नहीं था कहीं। सर, पिछली सरकार 15 साल राज करके चली गई BJP। आम आदमी से हमारे को थोड़ी उम्मीद थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन कोई सरकार हमारे शिक्षा विभाग के लिए कुछ नहीं करती सर। अब एक चीज़ बताइए मुझे, ऐसा नहीं है कि पक्के नहीं हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं, पर ये हकीकत है कि जो चढ़ावा चढ़ा दे, जिसे मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ, वो पक्का हो जाता है। जो गरीब है, जो नहीं दे सकता, वो आज भी वहीं के वहीं पर। सर डैम्स के अभी तक हुए हैं, हमारा अभी तक कोई एजुकेशन का कोई ऐसा बच्चा नहीं हुआ है। वो बात है, जो चल रहा है वो चल ही रहा है। हमारा तो अभी कोई शोषण ही हो रहा है, सबसे हो रहा है। और हमारे जो भी हमारे सीनियर भाई, हमारे आनंद भाई, हमारे भाई, बड़े भाई, आपको और इनसे ज़्यादा ये बताएंगे क्यों पक्के नहीं हो पा रहे हैं। आखिर शिक्षा जो है ना, वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, शिक्षा लोगों का भविष्य बनाती है। एक कहावत है कि अगर एक डॉक्टर खराब निकल जाए, कुछ लोगों को मार सकता है, इंजीनियर खराब निकल जाए, कुछ बिल्डिंगें गिरा सकता है। अगर शिक्षक गलत होगा, शिक्षा विभाग के लोग गलत हो जाए ना, तो पूरी जनरेशन खत्म हो सकती है। उस जनरेशन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों सरकार कर रही है? सर, निगम शिक्षा चतुर्श्रेणी कर्मी मोर्चा से मैं महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश का, और हमारे अध्यक्ष मीरा बागड़ी जी हैं। हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी में चौकीदार जो वहाँ की सिक्योरिटी करता है, सफाई कर्मचारी सफाई करता है, एक नर्सरी होती है जो छोटे छोटे बच्चों को केयर करती है, और विद्यालय सहायक होते हैं। यहाँ कर्मचारी की डेथ हो जाती है ना, तो उसको लगाने की पॉलिसी है, नौकरी लगाते हैं, उनके बच्चे दर दर भटकते हैं। और हमारे यहाँ लोग 30-30 वर्ष, 40-45 बुजुर्ग होकर रिटायरमेंट हो रहे हैं, खुद ही मर जा रहे हैं। लेकिन इस निगम को शर्म नहीं आती, कच्चों में ही इस निगम को ना पेंशन है ना कुछ है, बिल्कुल शर्म नहीं है। यहाँ लेके हमारे आज कर्मचारी कुल मिलाकर 1000-1200 कर्मचारी हैं। हमने पिछली सरकार ने कहा था 12,000 कर्मचारी हम पक्के करने जा रहे हैं। हमने कुल 1200 की सीटें मांगी थी। हालांकि इनके पास सीट है, सब कुछ है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। ये नहीं करना चाहते, वजह क्या लगती है आपको? वजह ये है सर, ये चाहते हैं जब थोड़े पैसे में काम चल रहा है, उनके बच्चों का भविष्य थोड़ा बर्बाद हो रहा है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बच्चे तो हमारे भविष्य खराब हो रहे हैं ना। दूसरी बात है, ये लोगों की जो मानसिकता है वो है निजीकरण लाना। निजीकरण से ठेकेदार मोटे नोट जो है जेब में डाल देगा। मतलब कुल मिला के ठेकेदारों से कमीशन हटी जाती है। हाँ, ये लोग ठेकेदारी लाना चाहते हैं यहाँ पे। अगर ठेकेदारी लाएंगे तो कमीशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, ठेकेदार मोटी रकम देगा इनको। ठेकेदार तो जो एम्प्लॉय रखता है उससे भी पैसे हटता है, कुछ ठेकेदार 1000 रुपए लेता है। आपको दिल्ली सरकार का बता दूं, ठेकेदार बिना पैसे लगाए किसी को नहीं लगाता। और ऐसा ही है यहाँ पे, चढ़ा चाहे भ्रष्टाचार, डबल कमाई हो गई, डबल कमाई सर। और एक तरह का मतलब ये सोच लो, इस देश में जो चल रहा है, एक तरह से जातिवाद पे भिड़ा देना, देश धर्म पे भिड़ा देना, खाली लोगों को जातिवाद पे भिड़ा देना। और वो मानसिकता रखते हुए ये लोग इस देश को त्राही त्राही करते हुए जातिवाद इतनी जड़ें पसार चुका है कि एक मामला आपको ही पता होगा, हरियाणा का IPS अधिकारी पूरन कुमार, छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे। और जब आप सोचिए कि इतने बड़े अधिकारी के साथ हो सकता है, तो छोटे अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, उनके साथ दिन रात क्या बीतती होगी, कैसे देख रही है सरकार की आंखें खुलती नहीं, दिखती नहीं, या वोट ही चाहिए सिर्फ? मैं तो सर इतना ही बोलूँगी, क्योंकि जब इतने बड़े जो उनके घर के DIG थे, IPS और IAS ऑफिसर, उनके साथ इन लोगों ने इस तरीके से जातिवाद किया है और उस इंसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है, तो वो हम लोगों के छोटे छोटे लोगों के साथ क्या करेंगे? तो दिन रात मरते हैं सहम के साथ, मर ही रहे हैं। और अब ये जो पक्के ना करने का रीज़न इनका यही है कि इसी तरह से कभी उभरे नहीं और हमारे नीचे काम करते रहे।
जो ये एक तनख्वाह में सबको 40,000 50,000 देते हैं, वो उस तनख्वाह में 5 आदमियों से काम कराना चाहते हैं। और शॉर्टेज इतनी हो रखी है इनकी, ना तो ये भर्ती करते हैं ना कुछ। एक एक कर्मचारी 2-2 स्कूलों में काम कर रहा है, क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ तो मैं उसी के मुद्दे पर बोलूँगी। एक कर्मचारी 2-2 स्कूलों में काम कर रहा है, जिनका एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं वो भूखे पेट हैं, तो एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि भूखे भजन हो ना गोपाल। कैसे काम होगा? शिक्षा जैसी जगह में तो आदमी को पूरे दिमाग के साथ काम करना होता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई डिपार्टमेंट नहीं है शायद। ये भविष्य बनाने की नींव रखता है, और आप लोगों के साथ हालात है तो कैसे काम कर पाएंगे फिर आप? काम कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे को तो इस तरीके से एक बलवा मजदूर बना दिया गया है कि हमें काम करना है, नहीं तो नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है कि आपको नौकरी से हटा देंगे अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो। इतनी मनमानी चल रही है। चतुर्थ श्रेणी में बात करें हम तो दलित समुदाय से आते हैं लोग, इसका फायदा उठाते हैं कि ये शायद कुछ नहीं कर पाएगा और इसे कुचल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही इनकी नीति है। ये ऐसा ही सोचते हैं कि छोटा तबका है, क्या करेगा हमारा, तो हम अपनी मनमानी से करें। तो यही तो मनमानी तो चल रही है, जो एक कर्मचारी को भर्ती नहीं कर रहे। क्या जब बाबा साहब के संविधान का क्या महत्व रह गया है जब ऐसे लोग ऊपर बैठे हों जो मानते ही नहीं है, ना कानून को मानते ना संविधान को मानते? लड़ें तो कैसे लड़ें? कैसे लड़ेंगे? ये तो आप देख रहे हो, अभी महाराष्ट्र में CBI के साथ जूता फेंका गया है, आप देख ही रहे हो। तो हम जैसे लोगों के साथ क्या होगा? ये निकम्मी सरकार बैठी, मोदी बैठी, ये नहीं चाहते कि भाई इनके लोग, इनके बच्चे पढ़े लिखे। एक तरफ मोदी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एक तरफ हमारी 15,000 तनख्वाह में, तो क्या करेंगे हम सफाई कर्मी 2-2 स्कूल में काम कराते हैं। बताओ इनकी क्या फूटी पड़ी है क्या? यह आप बताइए, हमारा क्या भविष्य है? यहाँ पे देखो 15,000 में आप बच्चों को पढ़ा लेंगे लिखा लेंगे, ये अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे पढ़ने के लिए, और हमारे चाहते सरकार से उन्हें मिलना पड़े। मैं चाहती मोदी सरकार को जूता मार दो मेरे सामने आ जाए तो। बिल्कुल, हम अंदर से रोते हैं। आप शिक्षा डिपार्टमेंट से? आप भी? हम एजुकेशन से। सर क्या मामला है, क्या देखते हैं, क्या वाकई अब सरकार बदली है, आपके भविष्य भी बदलेगा या फिर अंधकार में रहेगा? बीजेपी की सरकार है, अगर बदल दे, क्योंकि अब तो तीनों तरफ ही चारों 27 साल बाद आई है और इसी नारे के साथ आई है कि भविष्य बदलेंगे। एमसीडी में तो पिछले 15 सालों से काफी टाइम से रही है। अब तो मैं एमसीडी से बड़ा डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री भी इनका है, वो तो सब कुछ कर सकता है। 3 इंजन की सरकार है और LG भी नहीं का 4 इंजन की सरकार है। अगर ये कोई नहीं है की मंशा नहीं है, ये कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं। शिक्षा विभाग के अंदर जो आदेश पारित होते हैं वो सफाई कर्मचारी पर लागू नहीं होते। मतलब जितनी जास्तियाँ हैं, अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी, पियोन लेवल पे जो कर्मचारी हैं उनके साथ ही हो रहे हैं। बाकी ऊपर पद पे जो बैठे हुए हैं वो आज भी मस्त है, सैलरी भी टाइम पे आ रही है, सब कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं उन्हें। और डिपार्टमेंट में, अन्य डिपार्टमेंट में जो करंट का कर्मचारी लगा हुआ है वो परमानेंट हो चुका है। हमारे यहाँ 95 से लेकर आज तक परमानेंट नहीं हुआ, आज तक हमें पक्का नहीं है परमानेंट। अब होंगे या नहीं होंगे या फिर सपना रह जाएगा? 25 साल हो गए जी, हमारे 2-2 3-3 स्कूलों में ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। अभी राशन बंटवाने में लगवाई थी कोरोना काल में, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में। उनका अभी कुछ ऐसी महामारी आती है, आप लोगों की ड्यूटियां लगा दी जाती है? लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है, बात आती है अधिकारों की तो अधिकार नहीं मिलते। नहीं मिलते जी, बिल्कुल नहीं मिलते। छोटे छोटे बच्चे कैसे गुजारे हो? 16,000 मात्र हमारे को तनख्वाह दी जाती है। शायद समय पे आती है, नहीं आती है? नहीं आती, वो भी नहीं आती है। और काम हमसे इतने ज्यादा लिए जाते हैं और हमें इतनी जातियाँ करी जाती हैं हम पे। और स्कूलों में हमें 2-3 स्कूलों में लगा दिया जाता है। हाँ जी, जहाँ भी किसी की जरूरत है वहाँ स्कूल के डिपार्टमेंटों की ड्यूटी लगा दो। हाँ जी, वहाँ इलेक्शन हो, कोई और हो, हाँ जी, जब बात आए पैसे या उनके अधिकार देने की तो हम नहीं जानते। नहीं, हाँ जी, अधिकारों में हमसे पीछे रहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं ये लोग, यानी एमसीडी के अधीन आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। और एजुकेशन डिपार्टमेंट वो है जो बच्चों की नींव रखता है, यानी बिना शिक्षा के कुछ नहीं मिल सकता। अब आप सोचिए कि एमसीडी पर कितना दावोदबार है। बहुत सारे इन्हीं के अधीन हैं। एमसीडी हो गई, यानी कि स्वास्थ्य की, हेल्थ की, शिक्षा की, जल, पानी, सीवर, सब एमसीडी के अधीन है और एमसीडी के अधिकारी मस्त हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरा मैन रवि कुमार के साथ राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।